पहुंचे मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक। नमस्कार, शुभ 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तेजा फाउंडेशन की ओर से जयपुर के बिरला सभागार में रविवार 7 नवंबर को ग्लोबल जाट समिति का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम में प्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर RS परोदा, ओलंपियड मेडलिस्ट देवेंद्र झांझड़िया सहित शिक्षाविद, साहित्यकार, वैज्ञानिक, उद्योगपति, समाज सेवी और जाट समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। ग्लोबल जाट समिति का मुख्य उद्देश्य समाज को शिक्षा से जोड़ते हुए आगे बढ़ाने और कुरीतियों को समाप्त करने का रहा। इस दौरान कार्यक्रम में IAS, RS, पुलिस सेवा, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। तेजा फाउंडेशन का उद्देश्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र तथा हर मंच पर समाज की दमदार उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सूझबूझ व रणनीतिक कौशल के साथ सामाजिक सरोकार वाली गतिविधियां संचालित करना है। यह एक मिशन है जो समाज के सर्वांगीण और बहुमुखी विकास से संबंधित मुद्दों पर एक प्लान्ड वे में कार्य करता है। कार्यक्रम में तेजा फाउंडेशन द्वारा आगामी समय में शिक्षा के लिए सुनियोजित तरीके से भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया गया। साथ ही ग्लोबल जाट समिति में समाज के सभी तबके के लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए आगे लाने का प्रयास किया। जयपुर और दिल्ली में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगाने, OBC की गणना कराकर उसके अनुपात में आरक्षण देने और किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने के बारे में प्रस्ताव रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी अपने संबोधन में कहा कि जो कौम शिक्षा पर खर्च कर रही है वही आगे बढ़ सकती है। जाट समाज को जो आरक्षण मिला हुआ है उसका लाभ लेकर समाज आगे बढ़ सकता है। देश में शिक्षा के स्तर को लेकर कहा कि पार्लियामेंट में मिनिस्टर होते हुए भी हमने ये देखा, संसद बनने के बाद अब तक शिक्षा के बजट पर बहस नहीं हुई। देश का 6% बजट शिक्षा पर खर्च होता है। उसका असर यहाँ तक है कि शिक्षा की तरफ से अब तक एक भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। समाज में कुरीतियों और दूर कर शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी अपने संबोधन में किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि देश का सबसे बड़ा आंदोलन है जिसमें अब तक 600 लोग मर चुके हैं। दिल्ली में यदि कुरीतियां भी मरती हैं तो नेताओं के शोक संदेश आ जाता है, लेकिन किसान आंदोलन में 600 लोग मारे गए लेकिन दिल्ली से एक चिट्ठी तक नहीं आई। संसद में अभी तक हमारे वर्ग के एक भी नेता नहीं बोले। प्रधानमंत्री से मिलकर आंदोलन को लेकर बोला था, आपको गलतफहमी है, आज तुम ताकत में हो, लेकिन इस आंदोलन का असर सेना पर भी पड़ा है। किसान अपने हक के लिए हर कदम तक लगेंगे। गलतफहमी है, न सिखों को हराया जा सकता है न जाटों को हराया जा सकता है। इसलिए किसानों की मांग MSP की है जो उन्हें दे दीजिए, लेकिन ये देना नहीं चाहते। मलिक ने किसानों द्वारा लाल किले पर झंडा फहराने को लेकर कहा कि पहला अधिकार प्रधानमंत्री का है और दूसरा हमारा, लेकिन उसे भी बेवजह मुद्दा बनाया गया। राज्यपाल सत्यपाल मलिक मजाकिया अंदाज में बोले कि अगली बार आऊँगा तो खुलकर बोलूँगा, क्योंकि अगली बार शायद राज्यपाल ही ना रहूँ। दूसरा, मैं जो आजकल इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। कुछ इस पे लिख देते हैं फेसबुक पे
कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था मुझे जिसने बनाया था, ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनके इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं, तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं 1 भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और पहले दिन जब मैं किसानों के पक्ष में बोला तो एक तय करके बोला था कि मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। और मैं इस पे इतना, मेरे से पूछा वहां डीडवाना में कि साहब आपको ऐसा क्या हो गया था जो आपको बोलना पड़ा? मैं कहा मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि 600 लोग, अभी कहीं एक्सीडेंट हुआ, आग लगी कल उसमें महाराष्ट्र में, 5-7 लोग मरे उसमें, लेकिन दिल्ली से प्रस्ताव आ गया उनके पक्ष में। हमारे 600 लोग मरे, उस पर कोई नहीं बोला। संसद में कोई हमारे वर्गों के लोग जहां हैं वो भी खड़े नहीं हुए प्रस्ताव पास करवाने के लिए। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है और इसमें मैं काफी आहत था, गुस्से में था। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके गुरु के 4 बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था, और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।